गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा था कि आनुवांशिकता क्या होता है, वंशागति क्या होता है, और उसके बारे में हम लोगों ने विभिन्नता के बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने उसका अगला अध्याय हम लोगों ने अगले टॉपिक पढ़ा था, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। तो विभिन्नता का एक कायिक था, एक जननिक था। हम लोगों ने वहाँ तक वीडियो को देखा। अब हम लोग अगला टॉपिक वहाँ से देखेंगे, जो वहाँ एक शब्द आया था आनुवांशिकता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि वंशागति तथा विभिन्नता के, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागत तथा विभिन्नता के अध्ययन किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, एक चीज़ और, इस शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले आनुवांशिकी का, तो परीक्षा में 2 क्वेश्चन हमको बड़े अच्छे से बजाते हैं कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। तो हम दिया था किसने? वेटसन। वहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल भी दिया रहता है। तो हम गलती करते हैं कि वहाँ लगाते हैं क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन आप अपने मन में ध्यान में रखेंगे, जो सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? वेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। अब इनके बाद जो है, कुछ समय पहले भी जो न्यू रख दिए थे वो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। यानी शब्द का प्रयोग किए थे किसने? वेटसन ने। लेकिन न्यू जो रखा था, एक बेसिक चीज़ जो उन्होंने दिया था, इसके बारे में पहले दे चुके कौन थे? वो थे ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध पादरी, जिनके प्रसिद्ध नाम भी है ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी वेटसन ने आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था 1905 में, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस चीज़ की, ग्रेगर जॉन मेंडल ने न्यू डाल दी थी कि आनुवांशिकता क्या है, कैसे है, लेकिन उन्होंने उसका विस्तार नहीं किया था। अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के जो पादरी थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आनुवांशिकी का विस्तार रूप दिए थे, और उन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिएगा, उनसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता के जनक की एक परिचय दीजिए या उसके बारे में लिखिए। तो हमको कुछ और नहीं करना है। पहले अगर पूछा जाए आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वेटसन ने किया था। लेकिन आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो क्यों है, आइए हम देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। वहाँ के एक चर्च में ये पादरी थे। क्या हुआ करते थे? पादरी। तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, वहाँ के पादरी थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 1866 में, कब? 1866 में 3 नियम दिए थे। आप लोग कक्षा 10 में पढ़ा भी होगा कि पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिहून का नियम। तो आप लोगों ने इस तीनों नियम को वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। इस नियम के कारण इन्होंने सिद्ध करके इस नियम को दिया, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। तो और उसके बाद जो है, इन्होंने 3 नियमन दिया था। अब थोड़ा सा इनका और हम देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 22 जुलाई को 1822 में हुआ था। यानी देखिए, 22 जुलाई भी है, 1822 भी है। यानी ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई, और 1822 में भी हुआ था। यानी 2 याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। हम ये जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के पादरी थे। अब ये जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? जर्मनी के सिलसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? मटर उद्यान पर किया था। किस पे किया था? मटर उद्यान पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। अब ये देखते हैं कि ये 7 साल अपने एक लैब मानो, या एक तरह से एक पार्क था, उसी में इन्होंने 7 साल मटर के पौधे पर अपना लगातार अध्ययन किया। वो 7 साल कौन से था? 1856 से 1863, यानी 7 साल इन्होंने मटर के पौधों पर अपना अध्ययन किया। मटर के पौधे पर क्या किया था? अपना अध्ययन किया था। अध्ययन करने के तत्पश्चात इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में
एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी कि इसका निचोड़ उन्होंने आनुवांशिकता के बारे में इसका निचोड़ किसमें दिया था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ पर इन्होंने इस पे बुक में इन्होंने इसका दे दिया और इन्होंने 35 वर्ष जो एक संघर्ष किया और उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। यानी इनका संघर्ष काल कितने वर्ष का था, 35 वर्ष का था। इस चीज़ के ध्यान रखिए। थोड़ा सी बात ये आती है, एक पुस्तक इनकी और थी, वो पुस्तक थी द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। यानी द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न, एक ये भी पुस्तक थी जो इसको उन्होंने प्रकाशित किया था। परीक्षा में दोनों पुस्तक का नाम एक ये भी दे सकता है और वह भी दे सकता है, एक दे सकता है। तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा कि ये भी है और यह भी उन्होंने दोनों पुस्तक को प्रकाशित किया था और जिसपे कोई वैज्ञानिक इस पे बल नहीं दिए और ये इनकी विचारधारा उसी बुक में ही रखी रह गई। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इतना परिश्रम किया। एक जनक की उस समय उनको उपाधि नहीं मिल पाई, बाद में यानी कुछ समय बाद इनको, जब इनकी शीर्षक को खोला गया, शीर्षक को खोलने के बाद जब वैज्ञानिक थे, एक शेरमार्क थे, हुगो डुब्रिज थे, उन्होंने पुनः इनके बुक को जो उन्होंने लिखा था उसको देखा और माना कि हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने कुछ करके गए हैं जो आनुवांशिकता के प्रति सही है, और उनको एक उपाधि मिली कि ये आनुवांशिकता के जनक हैं। उन्हें आनुवांशिकता का जनक माना गया। थोड़ा से इस पे और थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। यहाँ से एक बार देख लीजिए, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। वंशागत तथा विभिन्नता के अध्ययन को हम आनुवांशिकी कहते हैं। और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वेटसन 1905 में किया था, लेकिन उसके पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी नींव डाल चुकी थी। और ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के पादरी थे। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 1866 में 3 नियम को प्रतिपादित किया था। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुआ था। इनका प्रयोग किस पे था, उद्यान मटर पे था। कितने साल इनका प्रयोग था, इनका साल कितना था, 7 साल था। कब तक था, 1856 से 1863 था। अगर हम बात करें कि शीर्षक इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उस कौन सी पुस्तक थी, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनका जीवन काल कितने दिन या प्रयोग कितने दिन रहा, 35 वर्ष रहा। इनकी पुस्तक ये हो गई। हाँ, इनके पुस्तक को दबा के रख दिया गया, इन पे कोई जोर नहीं दिया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, क्योंकि जिस समय ये प्रयोग कर रहे थे उस समय विकासवाद का बड़ा बोलबाला था। सबका दिमाग विकासवाद पर चल रहा था, आनुवांशिकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। और कुछ समय तत्पश्चात, समय बीतने के बाद शेरमार्क तथा हुगो डुब्रिज नामक वैज्ञानिक ने इनके पुस्तक को देखा और देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला, ग्रेगर जॉन मेंडल बड़े अच्छे तरीके से आनुवांशिकता के बारे में बताया है और सच है। तब से इन्हें एक उपाधि मिली, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं। तो ये आप लोग बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आप लोग समझते रहिएगा। दूसरी बुक का जो उन्होंने जिक्र किया था, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दोनों पुस्तक पूछी जा सकती हैं, कोई एक पुस्तक रहेगा या दोनों हो सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ से शायद ये आपको समझ में आया हो। यानी पहले आनुवांशिकता जानेंगे, आनुवांशिकता क्या है, पहले आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसकी नींव किसने डाली थी, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, कहाँ के निवासी थे, कहाँ जन्म हुआ था, कितने वर्ष प्रयोग किए थे, इनकी पुस्तक कौन सी थी, इनके प्रकाशन को कौन पुनः वापस लेके आया था, तो कौन से शेरमार्क थे और हुगो डुब्रिज थे, और उनको इन्होंने कितने नियम का प्रतिपादन किया था, 3 नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसको आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे।